आपने आज तक फिल्मों से जुड़े बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस देखे होंगे। आपके पसंदीदा एक्टर्स, एक्ट्रेसेस ने भी ये अवार्ड्स जीते होंगे और इससे आपको काफी खुशी भी होती होगी। लेकिन क्या आपने कभी किसी अभिनेता को अवार्ड लेते हुए मंच पर आतंकवाद जैसे मुद्दे पर बोलते हुए सुना है? शायद आपने भारत में किसी ऐसे अभिनेता या अभिनेत्री को नहीं देखा होगा जो अवार्ड शो में आतंकवाद का मुद्दा उठाए। आपने देखा होगा कि जब एक्टर्स को या एक्ट्रेसेस को, कलाकारों को अवार्ड फंक्शंस में बुलाया जाता है, मंच पर उन्हें अवार्ड दिया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि वो अपना भाषण दें या कुछ कहें। ऐसे में हमारे देश के जो एक्टर्स होते हैं वो कभी भी कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, देश हित का मुद्दा नहीं उठाते। एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स अवार्ड शो के दौरान आतंकवाद जैसे मुद्दों की बात कभी नहीं करते, क्योंकि भारत में आतंकवाद की सप्लाई पाकिस्तान से होती है और पाकिस्तान के बहुत सारे कलाकार भारतीय फिल्मों में काम करते हैं और भारत में उन्हें बहुत पसंद भी किया जाता है। भारत के कुछ बुद्धिजीवी अभिनेता और डायरेक्टर्स अक्सर ये कहकर बच निकलते हैं कि आतंकवाद को कलाकारों से नहीं जोड़ना चाहिए। पाकिस्तान द्वारा फैलाए जाने वाले आतंकवाद में वहाँ के कलाकारों का कोई रोल नहीं है, इसलिए उन पर कोई पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। यहाँ तक कि अगर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अगर किसी भारतीय कलाकार से ये सीधा सवाल पूछ भी लिया जाए तो वो इसका जवाब देने से इनकार कर देते हैं। असल में हमारे देश के जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं और जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं वो सोचते हैं कि अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ बयान देंगे या कश्मीर पर कोई विवादित बयान दे देंगे तो उनकी फिल्म पर उसका बुरा असर पड़ेगा और उन्हें ऐसा लगता है कि इससे उन्हें पैसे के रूप में नुकसान हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, उनके दर्शकों में कमी आ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। वहां अवार्ड फंक्शंस के दौरान खुलेआम कश्मीर पर बात की जाती है। पाकिस्तान के अभिनेता अवार्ड भी लेते हैं और फिर कश्मीरियों के प्रति अपना समर्थन भी खुलेआम जताते हैं। वहां कोई ये नहीं कहता कि कलाकारों को आतंकवाद या फिर कश्मीर जैसे मुद्दों से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो तो कलाकार हैं, बल्कि वहां के अभिनेता ऐसे मंच का पूरा फायदा उठाते हैं और उन लोगों को समर्थन देने की बात कहते हैं जो कश्मीर को अशांत बनाने की कोशिश में लगे हैं। पाकिस्तान के एक ऐसे ही अभिनेता हैं फैसल कुरैशी। फैसल को वर्ष 2016 में पाकिस्तान में आयोजित एक अवार्ड फंक्शन में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। लेकिन जैसे ही ये अभिनेता अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर पहुंचा, इसने अपना अवार्ड उन कश्मीरियों के नाम कर दिया जो कश्मीर को अलगाववाद की आग में झोंक रहे हैं। ये वीडियो हमारे पास पाकिस्तान से आया है। आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए और इसके बाद हम अपने वीडियो विचार को आपके साथ आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पहले ये देखिए कि इस पाकिस्तानी कलाकार ने अवार्ड लेने के बाद मंच से क्या कहा। वो तमाम कश्मीरीज को मैं ये अवार्ड डेडिकेट कर रहा हूं जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जुल्म सह रहे हैं, तकलीफें सह रहे हैं। उन तमाम लोगों के लिए है ये अवार्ड। हम सब पाकिस्तानी आपके साथ हैं, कभी मत सोचिएगा कि हम पीछे हटेंगे। एंड इन द एंड एंड अबव ऑल, अल्लाह थैंक यू सो मच। आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि भारत के किसी अवार्ड फंक्शन में कोई बड़ा कलाकार आकर मंच से ऐसी कोई बात कह दे, कश्मीर के बारे में भारत का समर्थन कर दे, आतंकवाद के खिलाफ कोई बड़ा बयान दे दे? ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। फैसल कुरैशी को भारत में शायद ज्यादा लोग नहीं पहचानते होंगे, लेकिन इस अवार्ड शो में पाकिस्तान के कई ऐसे कलाकार मौजूद थे जो भारत में काफी मशहूर हैं और कई हिंदी फिल्मों में काम भी कर चुके हैं। इस अवार्ड फंक्शन में फवाद खान, माहिरा खान और अली जफर जैसे कई पाकिस्तानी कलाकार थे जो भारतीय फिल्मों में काम कर चुके हैं और इन्हें भारत में काफी पसंद किया जाता है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इन्हें स्टार बनाने वाले भारत के ही लोग हैं, भारत की ही फिल्म इंडस्ट्री है। लेकिन इनमें से किसी ने भी कश्मीर पर बयान देने वाले अभिनेता को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि ये सभी लोग इस अभिनेता की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। जबकि यहाँ अपने देश भारत के कथित बुद्धिजीवी कलाकारों को विवादों से दूर रखने का तर्क देते हैं। ऐसे डिजाइनर अभिनेताओं, फिल्म डायरेक्टर्स और फिल्म प्रोड्यूसर्स को खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि वो ऐसे पाकिस्तानी कलाकारों को अपनी फिल्मों में मौका क्यों देते हैं जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं या फिर भारत विरोधी एजेंडे का समर्थन करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश में जो फिल्म का प्रोड्यूसर होता है, डायरेक्टर होता है या कलाकार होता है, वो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है। उसके लिए फिल्म बनाना पैसा कमाने का एक जरिया होता है और वो ये कहता है कि ये मेरा धंधा है, ये मेरा व्यापार है और मैं इसे राजनीति से दूर रखना चाहता हूँ।
हो सकता है कि हिंदी फिल्मों के किसी डायरेक्टर या बड़े प्रोडक्शन हाउस की नजर फैसल कुरैशी पर पड़ भी गई हो और भारत में उसे शायद आने वाले वक्त में कोई लीड रोल मिल जाए, लीड रोल में लेकर कोई फिल्म बनाने की तैयारी भी शायद चल रही हो। भारत की फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े बड़े बड़े कलाकारों को इस बारे में आज सोचना चाहिए और वो जिस भी मंच पर हों वहां से उन्हें अपने देश का साथ देना चाहिए और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर अपना विरोध खुलकर जताना चाहिए, क्योंकि हम आज भी ऐसे किसी कलाकार की तलाश कर रहे हैं जो कि अवार्ड लेने के लिए मंच पर जाए और वहां वो कश्मीर के बारे में खुलकर बात करे, आतंकवाद के बारे में खुलकर बात करे, ये कहने की हिम्मत करे कि आतंकवाद को लेकर उसका देश यानी भारत जो कुछ कर रहा है वो बिल्कुल सही है। ये बात खुलकर कहने की हिम्मत दिखाए कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस पर वो अपने देश भारत के साथ है। लेकिन हमारे फिल्म स्टार्स में, प्रोड्यूसर्स में और डायरेक्टर्स में इतनी हिम्मत नहीं है। यहां हरीश साल्वे का उदाहरण देना जरूरी है। हरीश साल्वे एक बेहद कामयाब वकील तो हैं, लेकिन उससे पहले वो एक भारतीय नागरिक हैं और जब देश के लिए खड़े होने का समय आया तो उन्होंने सिर्फ ₹1 की फीस लेकर देश के प्रति अपने समर्पण का परिचय दिया, देश के प्रति अपना कर्तव्य, अपना फर्ज उन्होंने निभाया। भारत के तमाम फिल्मी कलाकार अगर चाहें तो हरीश साल्वे से सीख सकते हैं, क्योंकि हमारे देश के फिल्मी कलाकारों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो पहले भारत के नागरिक हैं और उसके बाद फिल्मों में कलाकार हैं।